Hello students, welcome to our YouTube channel Motion Mathematics Classes. So today we will discuss about class 12th NCERT Mathematics chapter number 6 application of derivatives अवकलज के अनुप्रयोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवकलज के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो तो कल हो गया था। आज उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, हम उसके हिंट्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस तो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें 1 कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर हमको निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रखा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है, जबकि r = 3 है। दो क्वेश्चन इसमें और r = 4 है, ठीक है ना। मान लेते इसमें माना वृत्त का क्षेत्रफल = a, हमको dA/dr फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर में r की वैल्यू 3 है और सेकेंड क्वेश्चन इसमें r = 4 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट a होता है πr², तो जाएगा dA/r के सापेक्ष निकालना, dA/dr = पाई और dVr × r²। तो dA/dr पाई r² का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2r, पुट r = 3 फर्स्ट वाला, देन dA/dr हो जाएगा 2 पाई r की वैल्यू 3, तो dA/dr की वैल्यू होगी 2 3 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यह फर्स्ट आंसर है। सेकेंड में r की वैल्यू पुटअप करेंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे dA/dr हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये पाई इंटू 2 इंटू r की वैल्यू 4 हो जाएगा dA/dr पाई 2 4 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इस पर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है स्टूडेंट्स की एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन है क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आयतन मान लो कि माना घन का आयतन = v, तो वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मीन्स dV/dt = 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। स्टूडेंट्स, मैंने इंट्रो में बताया कि कैसे दर बढ़ती है, तो कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, कब dV/dt होता है, कब dV/dr हो जा रहा है। सब मैंने इंट्रो में बता रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पीछे आके आप जरूर से देखिएगा। तो 8 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकंड हो रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, मीन्स ds/dt। यहाँ पे मैं s मान ले रहा हूँ उसको, उसके पृष्ठ को। इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, किनारे की लंबाई मान ले रहा हूँ उसमें a है, ठीक है ना। तो आपको पता है v क्या होता है, घन की कोर, इसके घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजाघाते 3, ठीक है ना। भुजाघाते 3 ना v = a³, तो जाएगा, हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, d/dtv = जाएगा d/dta³ जाएगा dV/dt a³ का डिफरेंशिएशन 3a² dA/dt। dV/dt की वैल्यू a = 3a² की वैल्यू 12 × 12 dA/dt यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम लोग। अब हो जाएगा आपका 4 2 4 3 हो जाएगा 2 अपॉन, अब यहाँ पे 2 6 कर लेते हैं यहाँ पे सीधे सीधे, तो 1 अपॉन हो जाएगा 3 3 9 6 54 = dA/dt। तो ये dA/dt हमको नहीं फाइंड करना, हमें ds/dt फाइंड करना है। तो सिंस s = 6a², ठीक है ना, देन ds/dt हो जाएगा 6
डी डी टी ए स्क्वायर के डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल हो जाएगा 6, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a और डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6 2 12 हो जाएगा। ए की वैल्यू है इसमें 12 इंटू डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 1/54। इसको कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 सार हो जाएगा, ये 18 आएगा जो है, 3 4 सार हो जाएगा, 3 6 सार, 3 4 सार हो जाएगा, 2 3 सार, 2 2 सार हो जाएगा, अब नहीं कैंसिल होगा। देन डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा 4 2 सार 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तो त्रिज्या बढ़ रही है, ठीक है ना, तो त्रिज्या इसकी मान लो r है, तो माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, देन डी आर अपॉन डी टी, सेकेंड आएगा तो तुरंत उसमें t ही मानेंगे हम लोग। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है कितनी है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, देन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, देन डी ए अपॉन डी टी हाउ मच। ठीक है, कब, जब r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के, देन डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई डी डी टी आर स्क्वायर के, डी ए अपॉन डी टी बराबर पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, डी आर अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r की वैल्यू 10, डी आर अपॉन डी टी मालूम को 3, कितना हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू जाएगा कितना हो जाएगा, 10 से 30 गुना 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है ना, आंसर है स्टूडेंट्स को सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स में क्या कह रहा है कि 4 में कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसमें घन के किनारे को मान लिया आप ए, माना घन का किनारा इज इक्वल टू ए, देन डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, देन डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है ना, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, आपको पता है बी इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू द ए क्यूब। अरे भाई घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजाघात में ए क्यूब। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, साथ में साइड का अवकलन कर देंगे, देन डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जाएगा डी डी टी ए क्यूब, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा ए क्यूब पर डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर, अब जाएगा डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि ए क्यूब मैंने 3a स्क्वायर हो जाएगा और a का डिफरेंशिएशन 3a सॉरी डी डी टी ए, डी वी अपॉन डी टी हमको फाइंड करना है। 3a स्क्वायर की वैल्यू 10 इंटू 10, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है 3 इंटू में रहेगा ये, देन डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा आपका 3 का 900 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वीडियो डाउनलोडेड हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूँ, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगी वृत्त में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। ठीक है, तो तरंगी माने होता है, तरंग जो होती है वो रेडियस कहलाती है वृत्त की। ठीक है, तरंगी वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा
है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना वृत्ताकार, क्या इसमें लिखा, तरंगे वृत्तों में कितनी वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या बराबर आर मान लीजिए, चलिए आर, ठीक है ना। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, देन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, देन डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के, देन डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा डी डी टी पाई आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स पाई बार आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू सबकी पुट अप कर दो, सब नोन है, पाई 2, आर की वैल्यू 8, डी आर अपॉन डी टी 5 जाएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8, 8 25 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या माने आर, यहाँ पे चलो लिखते हैं, सीधे सीधे लिख दो, वृत्त की त्रिज्या आर है, भाई आर है डी आर अपॉन डी टी, क्या कर रहा है भैया वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, परिधि मैंने मान लो यहाँ पे माना परिधि, माना वृत्त की परिधि, माना वृत्त की परिधि बराबर सी, देन डी सी अपॉन डी आर की वैल्यू, सॉरी डी टी हो जाएगा ना, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में सारे का वर्क हो रहे हैं। देन डी सी अपॉन डी टी आपको फाइंड करना है, इसकी वृत्त की परिधि की दर क्या है जब r इज इक्वल टू, जब r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो आप हो जाएगा भैया, अब परिधि पता है c इज इक्वल टू होता है 2 पाई r, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r के, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, देन डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डी टी 2 पाई c सॉरी r, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेंगे डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना, आर वेरिएबल है, डी आर अपॉन डी टी उसका डिफरेंशिएशन होगा, डी सी अपॉन डी टी हमको फाइंड करना है, ठीक है। 2 पाई मीन्स चलिए 22/7 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कैंसिल आउट थोड़ा सोचा, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.7 है, ठीक है 0.7 है, इसको बाई 10 कर लो, ये हट जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाएगा, डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी 222/7 इंटू 7/10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर हट जाएगा इसका, 7 कैंसिल, 2 5 10, ठीक है ना, 22 का 5 कितना हो जाएगा, तो डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा 5 4 7, फिर 5 4 7 इतना सेंटीमीटर पर सेकंड, यही आपका आंसर, ठीक है ना। ये काम आपका करता कब, जब डिफरेंशिएशन में आर अगर और आता तब, ठीक है ना। 2 पाई अगर बाहर कर लिया मैंने, आर बचा तो आर का डिफरेंशिएशन डी आर अपॉन डी टी होता, अगर ये आर स्क्वायर होता, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, 2r के बाद r बचा तो r का डी आर अपॉन डी टी होता, वो r यहाँ पे वैल्यू लिखिएगा, ठीक है। तो पॉज से वीडियो तो नोटेड डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आयत की लंबाई x है dx अपॉन dt, क्या हो रहा है भाई, इसका 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो प्लस साइन दे रखो भैया इसे, ठीक है, और दर से घट रही है, घटना का मतलब माइनस साइन हो जाएगा, और चौड़ाई y मैंने dy अपॉन dt हो जाएगा, ये क्या हो रहा भाई
4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो बढ़ना मैंने प्लस हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट के। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, तब आयत के परिमाप माने हो जाएगा dp अपॉन dt भैया कर लेते हैं, और क्षेत्रफल माने हो जाएगा dA अपॉन dt। तो ये दोनों की वैल्यू मुझे निकालना है, ऐसा एग्जाम्पल में मैंने बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे परिमाप होता है p बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई 2 गुणे लंबाई चौड़ाई होता है। विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, dp dt p इज इक्वल टू जाएगा 2 dx अपॉन dt प्लस dy बाई dt के। dp अपॉन dt इज इक्वल टू जाएगा 2 dx अपॉन dt की वैल्यू -5 प्लस dy बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आएगा 2, इसकी वैल्यू हो जाएगा -1, देन dp अपॉन dt इज इक्वल हो जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, परिमाप घट रहा है। ठीक है ना। क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणे चौड़ाई। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t सेकंड फंक्शन, सॉरी फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। dA अपॉन dt इज इक्वल टू x की वैल्यू 8, dy बाई dt की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, dx अपॉन dt की वैल्यू -5 है। अब dA अपॉन dt इज इक्वल टू जाएगा 32 -30 और dA अपॉन dt इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है ना। पहले इसकी एरिया लिखेंगे अपॉन नीचे जो रहेगा उसकी, सॉरी पहले ऊपर वाले की यूनिट लिखते हैं अपॉन नीचे जो रहेगा उसकी यूनिट लिख देंगे। ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, 8 में आते हैं। 8 में कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर गैस पर सेकंड भर कर फुलाया जाता है। तो गैस भरेंगे गुब्बारे में तो वो फूलता चला जाएगा, फूलता चला जाएगा, फूलता चला जाएगा। मतलब उसमें गैस भर रहे हैं तो उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो उसके आयतन में 900 गैस पर सेकंड की वृद्धि होती चले जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे माना गुब्बारे, सॉरी गोलाकार गुब्बारे का आयतन बराबर v। ठीक है, ये जाएगा dv अपॉन dt, यहाँ पे दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ऐसा दिया है। फुलाया था गुब्बारे की त्रिज्या r के परिवर्तन की दर बताना हमें, मीन्स हमको dr अपॉन dt निकालना है। ठीक है, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर क्या, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, r बराबर 15 सेंटीमीटर। चलो भैया, ये गोला है तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो v इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करो भाई t के रिस्पेक्ट में, dv अपॉन dt इज इक्वल टू d dt 4/3 पाई r क्यूब के। ठीक है, देन dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r क्यूब, सॉरी 3r स्क्वायर हो जाएगा, r को हो जाएगा dr अपॉन dt। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, dv अपॉन dt मालूम है 904 पाई r स्क्वायर मैंने 15 इंटू 15 और dr अपॉन dt के। ठीक है, ये जाएगा 15 छक्का 90, 15 चौके 60, 4 से कैंसिल 1/पाई आ रहा है, देन dr अपॉन dt इज इक्वल टू 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 9 नंबर देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, वो r उसका वेरिएबल है। ठीक है ना,
आर के सापेक्ष में त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर, यहां पर भी वही लिख दो, माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर आर और आयतन बराबर भी, तो हमको निकालना dv अपॉन डी आर, ठीक है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर हमको निकालना है, कब? जब r बराबर 10 सेंटीमीटर, जब r बराबर 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो v बराबर होता है आपको 4/3 पाई आर क्यूब, dv अपॉन डी आर हो जाएगा आपका 4/3 पाई बार डी डी आर क्यूब की, dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, ठीक है। अब आर तो हंस में लगना नहीं है बाकी से अलग से, dv अपॉन डी आर लगा, सॉरी वैसे ही ये 3 कैंसिल, 4 पाई आर स्क्वायर का डिफरेंस, सॉरी वैल्यू 10 × 10 क्या हो जाएगा, dv अपॉन डी आर हो जाएगा 10 दहा में 100 चौके 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर का, ठीक है ना, क्योंकि आयतन का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब और रेडियस की हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट्स है, नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये एक दीवार है अपने पास ए बी। अब क्वेश्चन यहां तक का जो क्वेश्चन था 1 से लेके 9 तक का जो क्वेश्चन था वो समझ लो कि 1 से लेके 2 नंबर तक का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो आएगा 5 मार्क्स में, वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना। तो चलते कि इसलिए मैंने उसको तेज थोड़ा सा पढ़ाया। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा लेंथी होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये क्वेश्चन है कि 10वां है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। पहले तो सीढ़ी बना लो, एक दीवार है ए बी और ये जमीन मान लेते हैं, और भैया ये मान लेते हैं कि सीढ़ी है मेरी, ठीक है। और ये सीढ़ी 5 मीटर लंबी है, दीवार सहारे इसको झुका दिया मैंने। ए बी की लंबाई मान लेते हैं x और बी सी की लंबाई मान लेते हैं y। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ठीक है। देखो एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, ठीक है। फिर इसमें कह रहा सीढ़ी के नीचे का सिरा, सीढ़ी के नीचे का सिरा है C, जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, ये दीवार ये है B, यहां से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से खींचा था। मतलब कि इसको आप ऐसे पकड़ के खींचेंगे, तो जब इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि ये ए बी घटेगा बी से बढ़ेगा। बोलो है ना पॉसिबल? बोलो जब आप ये सी वाले पॉइंट को ऐसे खींचेंगे इस साइड पकड़ के तो बीसी की दर बढ़ेगी, बीसी की बढ़ने की दर होगी और ए बी की घटने की दर होगी, ठीक है ना। तो ये जो होगा डी वाई बाई डी टी, ये पता है कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। इतने की दर से वो खींचा जाता है, प्लस होगा भाई, ठीक है ना। और ये जो होगा dx अपॉन dt जो कुछ भी होगा ये नेगेटिव होगा क्योंकि वो माइनस साइन होगा, घटेगा वो, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा भाई, इतने की दर से वो खींचा जाता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही, मीन्स हमको ये फाइंड करना है। dx अपॉन dt क्या होगा, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा 4 मीटर दूर है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा मतलब ये वाला सिरा, ये वाला सिरा कितनी दूर है, 4 मीटर दूर है। 4 मीटर दूर होने का मतलब y बराबर कितना है, 4 मीटर है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दीवार है, सीढ़ी से इस पे 5 मीटर लंबी सीढ़ी लगी हुई है, लंबी सीढ़ी इस पे लगी हुई है। जब सीढ़ी का नीचे वाला सिरा जमीन के अंदर से खींचा जाता है तो ये जो जमीन वाला सिरा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये ऊंचाई वाला जो मैटर वो कितने की दर से घटेगा, कब, जब ये
जमीन वाला सिरा 4 मीटर दूर है। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान है। चलिए चुपचाप इसको करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे dx अपॉन dt हमको फाइंड करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल एक बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ये मिला जुला के जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉरी टी के साइड में दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, जाएगा डी डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी डी टी वाई स्क्वायर बराबर डी डी टी 25। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी बराबर 25 का अवकलन होता है 0। ये दो कॉमन होकर 0 हो जाएगा। x की वैल्यू रख दो भैया, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू, ठीक है। एक काम करते हैं जरा से यहाँ पे और एक काम कर लो, हम थोड़ा सा काम करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है मेरे पास, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर में 16 जाएगा 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 के एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर आएगा 3, साइड इसलिए नेगेटिव साइन छोड़ देंगे इसका हम, 3 क्या हो जाएगा, ये मीटर होगा। ठीक है ना, सारी वैल्यू पुटअप करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जाएगा 2 तो कॉमन कट जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी बराबर 0 के। ठीक है ना, देन एक्स की वैल्यू है 3, डी एक्स अपॉन डी टी हमको फाइंड करना है, प्लस वाई की वैल्यू है 4, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 2। लेकिन एक काम ये करो, ये मीटर में सब कुछ, लेकिन ये सेंटीमीटर, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करो। ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या कर देंगे भाग बराबर 0 के। अब ये देखो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी निकालने के लिए हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस 4 दूना 8 बटे 100 गुड़े सॉरी 1/1। मेरी बात समझ आएगी, 8 बटे 100 इधर उधर जाएगा माइनस साइन, ये गुड़े 3 है उधर जाएगा तो बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आ गया आपका सारा मीटर में, 100 से गुणा कर दो। ये अभी तक इतना किसमें था, 100 हटा दो। देखो ये मीटर में, ठीक है, 100 से मैंने गुणा किया था मीटर में था, अब ये गुणा कर दिया तो सेंटीमीटर में का 100 से 100 कट जाएगा सेंटीमीटर में। देन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब ये 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये इतने की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन जो आगे नेक्स्ट आएंगे 11, 12 एंड 13, 14, 15 जो भी ऐसा क्वेश्चन दे रखे हैं सब थोड़े से लॉन्ग होंगे, लेंदी होंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल होंगे। अब ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स में होंगे, 8 मार्क्स में होंगे। ठीक है, अभी तक के क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी थे इसलिए मैंने इसको जल्दी कराया। प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप देखिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।